चलिए भी सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। चैप्टर नंबर 6, इंसर्ट टेक्स्ट, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये सारी चीज़ें वो कमांड्स हैं जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डालना हो अलग से इफेक्ट लाने के लिए, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। शेप्स से जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट आपने किया होगा क्लास पढ़िया बोर्ड में, उसमें आपने बहुत सारी शेप्स को ड्रा किया होगा, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, उसके अलावा ओवल, स्टार्स, एरोज, लाइन, ये सब चीज़ें हमारी शेप्स में मिल जाती है। आप इनका यूज़ करके कर सकते हैं। मोस्टली जब आप डॉक्यूमेंट्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर बना रहे हैं तो आपके लिए शेप्स वाला ऑप्शन बहुत यूज़फुल होगा। इसके अलावा पिक्चर्स, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि पिक्चर से हम कोई भी पिक्चर्स अपने इसमें डाल सकते हैं। फिर दिया नेक्स्ट क्लिप आर्ट, ये रेडीमेड पिक्चर गैलरी होती है और इसमें आपको अलग से ऑब्जेक्ट मिलते हैं, तो आप इसे पहले से बनी हुई पिक्चर्स होती है डाल सकते हैं। फिर दिया है सिंबल्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर दोनों उसी में आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे कीबोर्ड से नहीं आ पाते या फिर हमारे कीबोर्ड में नहीं हैं, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में लाने के लिए हम स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, और कैसे इनको इंसर्ट करते हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन, वी ऑल दैट वर्ड इज़ बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हम सभी जानते हैं वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू टाइप, आप इसका यूज़ टेक्स्ट को टाइप करने में, यानी कि टेक्स्ट से मतलब होता है कंप्यूटर की जो वोकेबलरी है उसके हिसाब से लिखना जो होता है, उसमें राइटिंग करना टेक्स्ट बोला जाता है। एडिट से मतलब है कोई भी चेंज करने के लिए, फॉर्मेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट को अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इट आल्सो हैज़ द बिल्ट-इन गैलरी ऑफ द डेकोरेटिव टेक्स्ट विच कैन बी यूज द बैनर्स ऑफ हेडिंग। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गैलरी है वर्ड में जो टेक्स्ट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकती है, प्रोवाइड कराता है आपको वर्ड। नॉट ओनली दिस बट इट इज़ आल्सो अलाउ अस टू इंसर्ट पिक्चर्स एंड ड्रा शेप्स। इसके अलावा ये नहीं कर सकते आप कि केवल आप टेक्स्ट को ही फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें कोई पिक्चर्स डाल सकते हैं या फिर कोई ड्राइंग आपको बनानी है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाते हैं, वो ड्राइंग भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, सबसे पहले इंसर्टिंग शेप्स। वर्ड प्रोवाइड रेडीमेड शेप दैट कैन बी यूज इन ए डॉक्यूमेंट्स। वर्ड आपको रेडीमेड शेप प्रोवाइड कराता है, नहीं कि जो पहले से ही बनी हुई है इसमें। जैसे आपको मैंने अभी भी बताया, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, लाइन्स, जितनी लाइन्स हैं वो सारी मिल जाएंगी, ट्रेंगल्स मिल जाएंगी, जितने भी टाइप्स के ट्रेंगल्स हैं, आपके स्टार्स, अलग अलग चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है, जो चाहे आप ले सकते हैं। आपकी आवश्यकता के हिसाब से सारी इसमें आपको से मिल जाएगी। तो कहा क्या है इसने, दे आर द 8 कैटेगरीज ऑफ शेप्स। तो इसने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है शेप्स को। जैसे कि लाइन्स है, लाइन में आपकी कर्व लाइन भी आ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है उसको कर्व लाइन बोल देते हैं। स्ट्रेट लाइन है, अलग अलग शेप्स हैं, होगी आपकी लाइन की। फिर दिया है ब्लॉक एरोज, यानी कि आपके एरोज के सिंबल। कुछ एरोज हमारे ऐसे होते हैं भाई, यहाँ से होके ऐसे जाते हैं एरो, कुछ एरो ऐसे होते हैं, मैंने जमा करा दी वही ऐसा सुनते। कुछ एरो डबल एरो हो जाते हैं भाई, इधर को भी और इधर को भी। देखा भी होगा आपने, बातें करते रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एरोज ऐसे होते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, और ये भी हो जाते हैं भी। तो ये सारी शेप्स आपको शेप्स में मिल जाएगी। एरो जो कैटेगरी है शेप्स की, उसमें मिलेंगी स्टार्स एंड बैनर्स, रेक्टेंगल्स, इक्विलेटर शेप्स, और ये क्लाउड्स, बेसिक शेप्स और फ्लो चार्ट्स। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब पहला जो स्टेप दिया है, टू इंसर्ट ए शेप इन ए डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, ड्राइंग इंसर्ट करनी है, तो कैसे करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको देख लेते हैं। इसे पढ़ाने से पहले सिंपल मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। जाना कहाँ है, सबसे पहले सपोज दैट आपके पास आप जो है रेक्टेंगल के बारे में कुछ लिख रहे हैं और रेक्टेंगल की शेप बनाना चाहते हैं, उसकी ड्राइंग चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे।
हमारी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इतनी सारी टैब्स होती हैं वर्ड में। कल मैंने प्रैक्टिकल में कराया भी था, आपने देखा भी होगा, जिन लोगों ने वर्ड यूज़ किया है उनको पता है कौन कौन सी टैब्स होती हैं। तो इंसर्ट टैब में जाना है, वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा शेप्स का। शेप्स पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करते ही बहुत सारी शेप्स की कैटेगरी जो अभी अभी बढ़ाई वो हमारे सामने होगी। इनमें से आप जो भी शेप्स ड्रा करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। आपका जो माउस पॉइंटर है, जब आप क्लिक करने के बाद ब्लैंक एरिया में आएंगे जहाँ पर आप लिख रहे थे, अगर वहाँ आएंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो एरो की बजाय प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये वाली शेप ले लेता है। फिर आपको करना क्या है, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है जहाँ पे आप उसे ड्रा करना चाहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट में करते थे, पेंट तो सबने किया होगा, हम लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखते हैं शेप को सिलेक्ट करने के बाद और फिर इसको ड्रैग करते हैं माउस। सेम केस यहाँ पर रहेगा, आप ड्रैग कर दीजिए जितनी बड़ी आप शेप चाहते हैं और उसको छोड़ दीजिए बटन को। क्या हो जाएगा, जो आपने शेप सेलेक्ट की थी, एक ट्रायंगल की थी या फिर रेक्टेंगल की, वो वहाँ पर ड्रा हो जाएगी। और ड्रा होने के बाद ऑल स्टूडेंट वियर मार्क्स प्रॉपर्ली। आप भी, आपका क्या नाम है? मैम को बताओ जाके, मैम है नहीं, जाओ मार्क्स में मुझे नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, ड्रा हो जाना होने के बाद सेट के क्या हो जाएगा, हमारे चारों तरफ राउंडेड बाउंड्री आ जाती है, पॉइंट्स आ जाते हैं सेट्स के, छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने ये सेट बनाई है अभी, मान लीजिए ट्रायंगल बना दिया है, तो कुछ इस तरह से पॉइंट्स आ जाते हैं डॉटेड, और यहाँ पर एक ग्रीन डॉट आता है। इन डॉटेड का यूज़ होता है जब आप अपने एरो को, माउस का जो सिंबल होता है हमारा, उसको इन डॉटेड पर ले जाते हैं तो वो बन जाता है आपका डबल एरो, कुछ इस तरह से। जब ये डबल एरो बन जाए, इन नोटिस पर जाने के बाद इधर ले जाएंगे तो इधर, और इधर ले जाएंगे तो इधर, ये अगर ऐसे बन जाए डबल एरो, तब आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है। होल्ड करते ही क्या होगा, डबल एरो से आप ये जो शेप है हमारी, इसके साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये नहीं कि शेप एक बार ड्रा हो गई फिर उसके साइज़ में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, यहाँ ग्रीन डॉट होती है, जब आप ग्रीन डॉट पर ले जाते हैं अपने एरो को, ग्रीन डॉट का वर्क भी बता देते हैं, तो एरो बन जाता है ऐसे राउंडेड एरो। इसका काम होता है जो हमारी पिक्चर है उसको किसी भी एंगल पे रोटेट करना, आसानी से आप रोटेट कर सकते हैं। ट्रायंगल अगर इधर को आपको उल्टा करना है इसका जस्ट, तो घुमा दीजिए, आपका फिर जो है एकदम भैया ना। चलिए भैया बुक के हिसाब से देख लेते हैं, बुक वाला क्या कहता है, कैसे हम कोई भी पिक्चर्स ले आते हैं, कोई भी शेप्स ले आते हैं। स्टेप 1 दिया है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन शेप्स इन द इंस्टॉलेशंस ग्रुप, द शेप गैलरी ओपन। जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी गैलरी दी है ड्राइंग ऑब्जेक्ट की, शेप्स की हमारी। इनमें से आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। स्टेप 3 दिया है, ड्रैग द डॉक्यूमेंट्स टू ड्रा द शेप। इसमें गलत लिखा है, ड्रैग द माउस आना चाहिए था, यहाँ पर माउस को ड्रैग करना पड़ेगा, तब आप जो है अपनी शेप को ड्रा कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सिंपल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाया था आपने, अब तक बनाते आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो आज भी पेंट यूज़ करना पसंद करते हैं, जबकि वो आपके किसी काम का नहीं है। 9th क्लास में जाके या 10th में भी जाके आपके वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, ये सब सॉफ्टवेयर ही आएंगे। बोर्ड में भी जो एग्ज़ाम आएगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, वहाँ पे भी 40 मार्क्स में आपका वर्ड आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेस और वेब एप्लीकेशंस आती हैं, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा मैसेज,
ये सब चीज़ें आती हैं आपकी। 10% आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, 9th में भी ऐसे ही एग्ज़ाम रहेगा या फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका, टर्म 1 एग्ज़ाम होगी, कुछ इस तरह से ही बेस्ड रहेगा एग्ज़ाम 9th क्लास का भी। तो वर्ड की तरह ही होगा आपका, मैंने बताया, सॉरी पेंट की तरह ही आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट में करते हैं सिर्फ इस तरह ही ड्रा कर सकते हैं वर्ड में। नेक्स्ट दिया है फॉर्मेटिंग ए शेप। अगर हमें जो शेप बनाई है उसमें कलर फिल करना है, उसका बॉर्डर लगाना है, उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, तो कैसे उसको हम फॉर्मेट करते हैं भाई। जैसे दिया है व्हेन वी इंसर्ट ए शेप, जब हम किसी भी शेप्स को इंसर्ट कर देते हैं, ए न्यू फॉर्मेट टैब अपीयर ऑन द रिबन्स, तो आपकी एक नई टैब बन के आ जाती है रिबन्स में। रिबन्स किसे बोलते हैं, जहाँ पर हमारी होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड कराता है वर्ड। उसी में व्यू टैब के बाद लास्ट में एक फॉर्मेट टैब हमारी आ जाती है, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी शेप्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर सकते हैं, उसमें कलर फिल करना है, रिफ्लेक्शन डालना है, 3D शेप्स में बनाना है उसको, शेडर लानी है, बहुत सारी चीज़ें। दूसरा दिया है एडिटिंग टेक्स्ट इन ए शेप। अगर आपने देखा भी होगा, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहूँ, आपने शेप तो ड्रा कर दी है, पेंट में कैसे करते थे हम, टेक्स्ट पर क्लिक करते थे और उसके ऊपर लिख देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं इसके अंदर लिखूँ, शेप के अंदर आपने कोई स्टार बनाया या फिर रेक्टेंगल बनाया, ट्रायंगल, कुछ भी बनाया और आप इसमें लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एडिटिंग टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट अगर हमें ऐड करना है शेप में तो हम कर सकते हैं। कैसे एडिंग टेक्स्ट इन शेप। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द शेप एंड सेलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, द कर्सर अपीयर इनसाइड द शेप। करना क्या है, इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है। ये जो शेप आपने बनाई है इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करते ही एक पॉपअप मेन्यू खुल के आएगी, शॉर्टकट मेन्यू भी बोल देते हैं उसको हम। उसमें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐड टेक्स्ट, ये ऑप्शन आपको नजर आएगा उसमें ऐड टेक्स्ट, ठीक है भाई। इस पर क्लिक करते ही आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर इस शेप के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ पर वो ऐसे ब्लिंक करता है जो बार बार, उसको कर्सर बोलते हैं। फिर आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, वो आपकी शेप के अंदर लिखा जाएगा आसानी से। बाहर आने के लिए कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, आप शेप से बाहर आ जाओगे और फिर बाहर लिखना स्टार्ट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट पेज पे कह रहा है इंसर्टिंग पिक्चर। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, बताया था या नहीं? दोबारा फिर बता देते हैं, काम करते रहो तुम कंटिन्यूअसली, बहुत छूटा हुआ है। कल लैब में से अगर पूछा ना, मैं लेके जाऊंगा कि सर पता नहीं कैसे होगा, फिर छूटे हुए। इंसर्टिंग पिक्चर दिया है, वी कैन इंसर्ट और पिक्चर्स इन डॉक्यूमेंट्स टू मेक इट अट्रैक्टिव। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसमें हम पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। शेप तो हम डाल ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें पिक्चर्स डाल लिए तो हम पिक्चर्स भी आसानी से डाल सकते हैं। कैसे? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर चले जाना है। उसके बाद आपको उसमें पिक्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे आपने पिक्चर पर क्लिक किया, एक गैलरी खुल के आएगी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती है, जैसे आपकी मोबाइल गैलरी होती है, उसमें भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं। और उनमें से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करिए और फिर नीचे इंसर्ट बटन दिया जाता है, उसी डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो वाला क्या कहता है देख लेते हैं। स्टेप 1 दिया है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पिक्चर्स इन द इंस्टॉलेशंस ग्रुप, द इंसर्ट पिक्चर्स डायलॉग अपीयर, सेलेक्ट पिक्चर्स टू बी इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। तो जिनके पास बुक है वो देख भी सकते हैं, पिक्चर्स हमारे डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे इंसर्टिंग क्लिप आर्ट इमेज। चलिए भाई, क्लिप आर्ट इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। क्लिप आर्ट एक तरह से हमारा ग्राफिक्स होता है जो पहले से हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में लोड रहता है। जब हम इसको वर्ड को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, पूरा पैकेज इंस्टॉल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और जिसमें एक्सेल वगैरह, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती है, MS एक्सेल वगैरह, तो उसी में होता है हमारा क्लिप आर्ट। ये भी एक पिक्चर्स के उसमें आता है, लेकिन इसको हम ग्राफिक्स बोल देते हैं, कार्टून टाइप पिक्चर्स होती है ये। क्लिप आर्ट इज ए कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेज दैट कैन बी
टू ए डॉक्यूमेंट्स। क्लिप आर्ट्स है बहुत सारे पिक्चर्स का कलेक्शंस और इमेजेस का, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। कैसे करेंगे? स्टेप 1 दिया है, ऑन द इंसर्ट टैब इन द इंस्टॉलेशन ग्रुप क्लिक ऑन क्लिप आर्ट ऑप्शन, द क्लिप आर्ट पैन ओपन्स। तो इंसर्ट टैब में जाना है। हाँ, थर्ड लेसन में होगा। ठीक है, चेंज करा दो सबका, मैम को बोलो। तो पहले कहाँ जाना है? सेम, जैसे हमने सेव इंसर्ट की है, जैसे हमने पिक्चर्स इंसर्ट की है, ऐसे हम क्लिप आर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाना है, वहाँ पर आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिप आर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं एक डायलॉग खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा हमारी राइट हैंड साइड में, इस साइड में राइट हैंड साइड में मिलेगा। वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा राइट हैंड साइड में, जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक बॉक्स मिलता है और इसके सामने गो लिखा है। ठीक है, तो इस बॉक्स में आपको जिस टाइप की क्लिप आर्ट इमेज चाहिए, सपोज दैट आपको कार्ड्स चाहिए, कंप्यूटर्स, डॉक्टर्स, फ्लावर्स, जो भी आपको चाहिए वो आप इसमें लिखिए और वो कर दीजिए। वो करते ही जो आपने लिखा है वो चीज़ें आ जाएंगी और उनमें से किसी भी क्लिप आर्ट इमेज को क्लिक कर दीजिए, वो आपके पेज पर आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ पाए होंगे। कल प्रैक्टिकल के लिए हम लैब जाएंगे, बाकी हम कल इसको लैब में बता देंगे।